सभी स्टूडेंट को नमस्कार भी। अपने जो हृदय का चैप्टर कल पार्ट फर्स्ट हो गया था और जो बाकी बचा है वो अभी क्लियर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जहाँ तक कल हृदय हो गया था उसको आगे देखेंगे। तो सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बता दें कि जो पहले वाली क्लास है वो सबने लगा ली है या नहीं लगाई, और कैसा लग रहा है आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, हृदय से जो भी क्वेश्चन अभी तक हो रहे हैं, जो पढ़ाया जा रहा है उससे क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो सभी कमेंट कर दें। और स्टार्ट करते हैं अपने हृदय को कॉपी पेन साथ में लेके बैठे सभी स्टूडेंट। तो हृदय को अपने कहाँ तक पहुँच गए थे, कहाँ तक पढ़ लिया था। हृदय की बात कर ली थी अपने 4 कक्षक तक। ये मैं हृदय का डायग्राम एक बार वापस बना रहा हूँ। इस प्रकार से अपने कल क्या किया था, हृदय का डायग्राम बनाया था। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, हृदय हो गया। हृदय को 4 कक्षकों में बांटा था और अपने बात कर चुके थे कि हृदय को 4 कक्षक में बांटने वाली मांसपेशी को क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। हृदय को 4 कक्षक में बांटने वाली मांसपेशी को क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। क्लियर है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। हृदय को 4 कक्षक में बांटने वाली मांसपेशी क्या कहलाती है, सेप्टम कहलाती है। क्या कहलाती है, सेप्टम कहलाती है। इधर वाला कौन सा साइड था, राइट साइड था, जिसको अपने क्या बोलते हैं, दायां बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दायां बोलते हैं। और इस साइड को अपने क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड बोलते हैं। इसको बोलते हैं बायां। क्लियर है, ये हृदय की बाईं साइड हो जाएगी और ये हृदय की दाईं साइड हो जाएगी। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं एक बार कमेंट करते हैं। देखो दोनों अलिंद जो है, दोनों अलिंद जो है इसको क्या बोलेंगे, ये भी अपना क्या है, अलिंद है। ये भी क्या है, अलिंद है। और ये भी क्या है, अलिंद। ये दोनों कौन से हो जाएंगे, नील्य। और ये भी क्या हो जाएगा, नील्य हो जाएगा। यहाँ तक कल पढ़ लिया था, सभी ने चैप्टर देख लिया होगा, पूरा पढ़ लिया होगा और रिवीजन भी कर लिया होगा। तो अपने यहाँ तक बात कर चुके थे। और क्या बात कर चुके थे कि हृदय के अंदर 4 कक्षक होते हैं। हृदय के अंदर 4 कक्षक होते हैं और 2 अलिंद होते हैं और 2 नील्य होते हैं। अलिंद और नील्य में से बात करें कि दोनों अलिंद और दोनों नील्य में सबसे बड़े कक्षक जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो दोनों ही अलिंद जो होते हैं वो नील्य की तुलना में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। लेकिन दोनों नील्यों के अंदर बात करें कि सबसे बड़ा कक्षक कौन सा है, तो कौन सा आ जाएगा, दायां नील्य आ जाएगा। जबकि बायां नील्य जो है वो कैसा है, सबसे मजबूत कक्षक है। इसकी अपने बात कर चुके थे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अपने क्या देखा था कि जहाँ पे हृदय का प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार तो कौन सा है, दायां अलिंद है। दाएं अलिंद के अंदर, हृदय के अंदर यहाँ पे ग्रत जैसी यानी गुहा जैसी संरचना पाई जाती है। छोटा सा खड्डे जैसी संरचना पाई जाती है। इसको अपने बोलते हैं कोरोनरी साइनस। इसको क्या बोलते हैं, इसका एक नाम है कोरोनरी साइनस बोलते हैं, कोरोनरी साइनस। एग्जामिनर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठाता है यहाँ से कि कोरोनरी साइनस जो है, कोरोनरी साइनस हृदय के किस कक्षक में पाया जाता है, तो साहब अलिंद के अंदर पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, अलिंद के अंदर पाया जाता है। अलिंद का भी कौन सा भाग है, कौन सा अलिंद हो जाएगा, ये दायां अलिंद हो जाएगा। दाएं अलिंद के अंदर जहाँ पे ब्लड प्रवेश करता है हृदय के अंदर, वहाँ पे एक ग्रत जैसी संरचना पाई जाती है। उस ग्रत जैसी संरचना को ही क्या बोला जाता है, कोरोनरी साइनस बोला जाता है। इसी ग्रत जैसी संरचना को क्या बोलते हैं, कोरोनरी साइनस बोलते हैं। क्लियर है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पे ट्राइकस्पिड कपाट पाए जाते हैं। कपाट समझते हो ना, कपाट का मतलब होता है दरवाजे। देखो यहाँ पे इस प्रकार के दरवाजे पाए जाते हैं। यहाँ से ब्लड नीचे तो उतर सकता है, यहाँ से ब्लड क्या हो सकता है, नीचे तो उतर सकता है, लेकिन वापस ये नीले जो भर जाएगा, इसका दबाव जो ऊपर की ओर बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्लड वापस बैक नहीं जा सकता, ऊपर वाले अलिंद के अंदर नहीं जा सकता। इस प्रकार के अर्धचंद्राकार कुछ कपाट पाए जाते हैं। इन कपाटों की संख्या के आधार पर इनके नाम रखे गए हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड कपाट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड कपाट बोलते हैं। ट्राइकस्पिड, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड कपाट बोलते हैं। क्लियर है। एक कपाट तो ये हो गया, एक अलिंद और इनके बीच में ध्यान रखना है। कपाटों से क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे कितने कपाट होते हैं, यहाँ पे 2 कपाट पाए जाते हैं। यहाँ पे कैसे पाए जाते हैं, 2 कपाट पाए जाते हैं। एक बार देखो थोड़ा सा इसको, यहाँ पे 2 प्रकार के कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के कपाट पाए जाते हैं। अब ये 2 हैं, 3 को क्या बोलते हैं साइंस के अंदर, 3 को बोलते हैं ट्राई, 2 को क्या बोल देंगे, बाई बोल देंगे या बोल देंगे डाई, या तो डाई या बाई। तो इसको क्या बोल देंगे, बाई कस्पिड कपाट बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे, बाई कस्पिड कपाट।
या इसको एक और नाम भी बोलता है मिट्रल कपाट। इसको क्या बोलते हैं? मिट्रल कपाट भी बोलते हैं, कपाट। एग्जामिनर सीधा सा बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन करता है। अभी क्या क्वेश्चन करता है कि ट्राइकस्पिड कपाट जो होता है वो किन के मध्य होता है? तो देखो, दाएं आलिंद और दाएं नील्य के मध्य पाए जाने वाले कपाट को क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड कपाट बोलते हैं। ट्राइकस्पिड कपाट का मतलब क्या है? ट्राइकस्पिड का मतलब होता है 3 वोल्व लगे होते हैं और तीनों वोल्व क्या करते हैं? आलिंद से ब्लड को किधर करेंगे? डाउन करेंगे। किसकी तरफ करेंगे? नील्य की तरफ करेंगे। यानी आलिंद जब पूरी तरह से भर जाएगा तो रक्त जो है वो 3 कपाटों से गुजर कर आएगा। कहाँ पे आएगा? दाएं नील्य के अंदर आएगा। क्लियर है? दूसरी बात, क्वेश्चन पूछ लेता है कि मिट्रल कपाट या बाइकस्पिड कपाट कहाँ पाए जाते हैं? तो साहब मिट्रल कपाट और बाइकस्पिड कपाट तो मिलते हैं कौन से के अंदर? बाएं आलिंद और बाएं नील्य के मध्य। बाएं आलिंद और बाएं नील्य के मध्य मिलते हैं। अब इन कपाटों का नियंत्रण करने वाली कई बार मांसपेशी से भी क्वेश्चन उठा लेता है। मांसपेशी से क्या क्वेश्चन उठाता है? जैसे मान लो ये मिट्रल कपाट का मतलब क्या होता है? दरवाजा। अरे कपाट का मतलब क्या होता है? दरवाजा। उसी प्रकार से इन दरवाजों का नियंत्रण करने वाली जो मांसपेशियां होती है, जैसे मैं बाइकस्पिड या मिट्रल कपाट की बात करूं, इनका नियंत्रण करने वाली जो मांसपेशियां होती है, इन मांसपेशियों को बोलते हैं पेपिलेरी मांसपेशियां। इसको क्या बोलते हैं? पेपिलेरी मांसपेशियां। पेपिलेरी, अरे जैसे दरवाजे के अंदर कुंडे लगे होते हैं, जिस प्रकार से दरवाजे के अंदर कुंडे लगे होते हैं और उसको पकड़ के दरवाजा खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं, उसी प्रकार से ये जो दरवाजा है, मिट्रल कपाट है या बाइकस्पिड कपाट है, इसको खोलने और बंद करने का काम किसके हाथ में है? पेपिलेरी मांसपेशियों के हाथ में। इसको क्या लिखेंगे? पेपिलेरी मांसपेशियां। पेपिलेरी मांसपेशी। पेपिलेरी मांसपेशी क्या है? पेपिलेरी मांसपेशी जो भी कपाट पाए जाते हैं, बाइकस्पिड कपाट या ट्राइकस्पिड कपाट, उनका नियंत्रण करती है। क्लियर हो गया सबको? और क्वेश्चन क्या कहाँ से निकालता है? और इसके बारे में ध्यान रखना है, कपाटों की संख्या पूछ लेता है कि मानव हृदय के अंदर कपाटों की संख्या कितनी है? टोटल कितने कपाट पाए जाते हैं? टोटल मानव हृदय के अंदर कितने कपाट पाए जाते हैं? तो टोटल मानव हृदय के अंदर आप लोगों को जो कपाट ध्यान में रखने हैं, टोटल कपाट क्या ध्यान में रखने हैं? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कपाट की संख्या टोटल कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है, जिसमें से कितनी होगी? 2 होगी। कौन सी? एक तो कपाट कहाँ पे हो गया? दाएं आलिंद और दाएं नील्य के मध्य। एक तो कहाँ पे हो गया? दाएं आलिंद और दाएं नील्य के मध्य, जो ट्राइकस्पिड कपाट कहलाता है। एक हो गया बाएं आलिंद और बाएं नील्य के मध्य, जिसको क्या बोलते हैं? मिट्रल कपाट या बाइकपाट बोलते हैं। मिट्रल कपाट या बाइकस्पिड कपाट बोलते हैं। कितने हो गए? 1 नंबर ये हो गया, ये हो गया 2 नंबर, 2 कपाट हो गए। सर 2 और कौन से? 2 का ध्यान में रखना है। जैसे ही ब्लड कहाँ पे जाएगा, देखो ब्लड मैंने कल समझाया था, यहाँ पे क्या दे रखी थी? अपनी पूरी बॉडी ले रखी थी। यहाँ पे क्या है? शरीर है। यहाँ पे मैंने बॉडी की बात की थी, एक बार मैं इसको हृदय को रफ कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने किसकी बात की थी? फेफड़े की बात की थी। यहाँ पे मैंने किसकी बात की थी? लंग्स यानी फेफड़े की बात की थी। अब यहाँ से जो ब्लड निकलेगा, अशुद्ध ब्लड, वो इस नलिका की सहायता से कहाँ जाएगा? फेफड़ों में जाएगा। तो यहाँ पे भी तो कपाट लगे हुए हैं। यहाँ पे जो कपाट लगे होते हैं उनको अर्धचंद्राकार कपाट बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? अर्धचंद्राकार कपाट। एक नाम इसका और लिख लेना, इसको बोलते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। अर्धचंद्राकार कपाट, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अर्धचंद्राकार कपाट कहाँ पाए जाते हैं? अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं दाएं नील्य के अंदर। किसमें पाए जाते हैं? दाएं नील्य के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर है? एक और ध्यान में रखना है। अब देखो, ये नील्य क्या करेगा? पूरे ब्लड को शरीर में सप्लाई करेगा। शरीर में सप्लाई करेगा तो यहाँ पे भी जब ये दाब लगाता है, नलिका के अंदर दाब लगाएगा, दाब लगाने से ताकि ब्लड वापस बाहर ना आए, तो यहाँ पे भी कपाट पाए जाते हैं, जिसको आयोटा कपाट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आयोटा कपाट बोलते हैं। ओयोटा, आयोटा कपाट। आयोटा कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट, दोनों कपाटों का ध्यान रख लेना। लेकिन बहुत सारी बुक्स के अंदर कई बार एग्जामिनर क्या है? नहीं मानता। किसको नहीं मानता? आयोटा कपाट को नहीं मानता। तो कितने मान लिए जाते हैं? 3 मान लिए जाते हैं, जबकि मैं कितने बता रहा हूँ? 4 बता रहा हूँ। आप लोगों को वैसे तो 4 ध्यान में रखने हैं। अगर ऑप्शन, वैसे डिपेंड करता है कि एग्जाम में आपको एग्जामिनर जो है वो ऑप्शन क्या देता है। अगर वो आपसे पूछता है कि मनुष्य के हृदय के अंदर कपाटों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो कपाटों की संख्या आपको 2, 3 या 3 से ज़्यादा दे ही ना, या 3 दे या 5 दे, 6 दे, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन देता है तो आपको क्या करना है? 3 टिक करना है, क्योंकि आयोटा कपाट को बहुत सारी बुक्स के अंदर नहीं माना जाता। वैसे होते 4 हैं, वास्तविक 4 होते हैं। अगर 4 ऑप्शन में है तो 4 टिक करना है, वरना आपको क्या टिक करना है? 3 ही टिक करना है। थोड़ा सा इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और जो कॉपी पेन साथ में लेके बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, वो एक बार इसको नोट करो। बढ़ते हैं आगे फिर।
वापस थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ मैं। देखो, अपने मानव हृदय के अंदर कितने कक्षक पाए जाते हैं? 4 कक्षक पाए जाते हैं। मानव हृदय के अंदर 4 कक्षक पाए जाते हैं, 2 अलिंद और 2 कैसे होते हैं? निल्य होते हैं। दाएं आलिंद की अगर मैं बात करूं, दाएं आलिंद के अंदर जहां से ब्लड प्रवेश करता है वहां पे एक ग्रत जैसी संरचना पाई जाती है। ग्रत का मतलब क्या होता है? गड्ढा होता है। ग्रत का मतलब क्या होता है? गड्ढा होता है। इस ग्रत जैसी संरचना को क्या बोलते हैं? इस ग्रत जैसी संरचना को बोलते हैं कोरोनरी साइनस। इस ग्रत जैसी संरचना को क्या बोलते हैं? कोरोनरी साइनस। एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है कि कोरोनरी साइनस हृदय के किस भाग में या हृदय के किस कक्षक में स्थित है? तो कौन सा हो जाएगा? दायां आलिंद हो जाएगा। क्लियर होगी? दूसरा क्वेश्चन कहां से निकालेगा कि ट्राइकस्पिड कपाट जो होते हैं वो किनके मध्य पाए जाते हैं? तो ट्राइकस्पिड कपाट कहां पाए जाते हैं? आलिंद और निल्य। कौन सा आलिंद है? दायां आलिंद और दायां निल्य के मध्य पाए जाते हैं। उसी प्रकार से बाईकस्पिड कपाट का पूछ ले कि बाईकस्पिड कपाट किनके मध्य पाए जाते हैं? तो बाएं आलिंद और बाएं निल्य के मध्य पाए जाते हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चन कपाटों का कर ले कि कपाट कितने होते हैं टोटल? हृदय के अंदर कितने कपाट पाए जाते हैं? तो हृदय के अंदर कितने कपाट पाए जाते हैं? 4 कपाट पाए जाते हैं। और मैंने कंडीशन बता दी है कि अगर ऑप्शन के अंदर 4 ना हो तो आपको क्या टिक करना है? 3 टिक करना है। हो जाएगा? सब कर लेंगे एक बार। कमेंट कर दें सभी स्टूडेंट, समझ में आ गया हो तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब थोड़ी सी और बात करनी है हृदय की नियंत्रणता के आधार पर। थोड़ा सा और देखेंगे हृदय को। मैं ये रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। नियंत्रणता के आधार पर देखेंगे अपन हृदय के अंदर किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उत्पन्न होती है और हृदय जो है मानव हृदय किस प्रकार से वर्क करता है। ठीक है, तो उसके अंदर थोड़ा सा ध्यान से समझना एक बार। मैं वापस इस प्रकार से हृदय की क्या बना रहा हूँ? संरचना बना रहा हूँ। छोटा बना रहा हूँ मैं एक बार। हृदय बना दिया। हाँ, इसको इस प्रकार का हृदय समझ लेना भाई। ये मानव का क्या बन गया? हृदय बन गया। ये इसके अंदर 4 कक्षक बन गए और ये सेप्टम मांसपेशी होगी और इस सेप्टम मांसपेशी को थोड़ा सा गड़ा कर देते हैं। क्लियर है? ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखना है ये अपना क्या हो जाएगा? ये अपना हो जाएगा दायां आलिंद। ये क्या हो जाएगा? दायां आलिंद हो जाएगा। ये दायां आलिंद है। ये क्या है? बायां आलिंद है। ये तो क्या है रे? बायां आलिंद है। बायां आलिंद, दायां आलिंद हो गया, बायां आलिंद हो गया। ये कौन सा आ जाएगा? दायां निल्य आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? दायां निल्य आ जाएगा। ये कौन सा आ जाएगा? बायां निल्य आ जाएगा। बायां निल्य आ जाएगा। क्लियर है? दाएं आलिंद और बाएं आलिंद में अंतर देखना। दाएं आलिंद और बाएं आलिंद के मध्य के इस सेप्टम वाली दीवार को क्या बोलते हैं? अंतर आलिंद पट्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर आलिंद पट्ट। यानी आलिंदों के मध्य पाए जाने वाले कपाट या पट्ट या दीवार को या वॉल को क्या बोलते हैं? अंतर आलिंद पट्ट। ठीक है, और आलिंदों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्टरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आर्टरिया बोलते हैं। आर्टरिया बोल देते हैं। क्लियर है? उसके बाद में इसको क्या बोलते हैं? निल्य को वेंट्रिकल बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? निल्य को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? वेंट्रिकल बोल देते हैं। दोनों का ध्यान रखना। आलिंदों को आर्टरिया और निल्य को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोल देते हैं। एग्जामिनर वेंट्रिकल और आर्टरिया के आधार पे भी क्वेश्चन कर लेता है, तो ध्यान रखें। देखो, दायां आलिंद जो है, दाएं आलिंद के यहाँ पर एक मांसपेशी से बनी हुई गांठ जैसी संरचना पाई जाती है, या पिंड मान सकते हो। मांसपेशी से बनी हुई एक गांठ जैसी संरचना पाई जाती है। इस गांठ जैसी संरचना को अपने बोलते हैं क्या? एवी नोड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में? एवी नोड बोलते हैं। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एवी नोड। एवी नोड का अर्थ क्या है सर? इसको बोलते हैं आर्टरिया वेंट्रिकुलर नोड। इसको क्या बोलते हैं? आर्टरिया, मैं लिख रहा हूँ ऐसे, आर्टरिया वेंट्रिकुलर, आर्टरिया वेंट्रिकुलर नोड। इसको क्या बोलते हैं? आर्टरिया वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं। किसको? दाएं आलिंद के अंदर जहाँ पे कोरोनरी साइनस था उसके जस्ट पास में क्या पाई जाती है? मांसपेशी की गांठ पाई जाती है। उसको क्या बोलते हैं? एवी नोड बोलते हैं। शॉर्ट नाम ध्यान रख लेना। क्लियर है? एवी नोड क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। सॉरी, इसको ऐसे नोड करना। 2 नोड आएंगे यहाँ पे। इसको क्या करना? ऐसे नोड करना। एस ए नोड। साइनो एट्रियल बोल दिया। साइनो एट्रियल बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे इसको? साइनो, इसको रफ कर दो भी एक बार। साइनो एट्रियल
नोड। यहाँ पे पहले जो आएगा वो एस ए नोड आएगा। मांसपेशी की जो सर्वप्रथम गांठ आएगी वो कौन सी आएगी? एस ए नोड वाली गांठ आएगी। एक बार थोड़ा सा माइक सेट कर लेता हूँ मैं, माइक लेके आएंगे। हाँ, बढ़ते हैं आगे। मांसपेशी की जो प्रथम गांठ है इसको क्या बोलते हैं? साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं। ए कर दो इसको, एस ए नोड, साइनो एट्रियल नोड। और इसी साइनो एट्रियल को क्या बोलते हैं? पेश मेकर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? पेश मेकर बोलते हैं। इसी को बोल देते हैं हृदय का हृदय। इसी को क्या बोलते हैं? हृदय का हृदय बोलते हैं। एग्जामिनर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देता है कि पेश मेकर किसे कहते हैं? एस ए नोड को बोलते हैं। और हृदय का हृदय भी किसे कहते हैं? हृदय का हृदय भी किसको कहते हैं? एस ए नोड या पेश मेकर को कहते हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों है? इसको हृदय का हृदय क्यों बोलते हैं? क्योंकि हृदय को पंपिंग करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हृदय को पंपिंग करने के लिए जो उद्दीपन या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो उद्दीपन या इलेक्ट्रिसिटी जो आने वाली है वो कहाँ से आने वाली है? एस ए नोड से आने वाली है। एस ए नोड क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। और जस्ट इस दीवार के पास में एक और गांठ पाई जाती है। इस एक और गांठ को बोलते हैं कौन सी? एवी नोड बोलते हैं। इस नोड को क्या बोल देंगे? एवी नोड बोल देंगे। इसको अब क्या बोलेंगे? एवी नोड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एवी नोड। इसका नाम क्या है? आर्टरिया वेंट्रिकुलर नोड। एवी नोड या आर्टरिया वेंट्रिकुलर नोड। और एस ए नोड का मेन ध्यान में रखना है कि इसको क्या बोलते हैं? साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं। साइनो एट्रियल नोड जिसको हृदय का पेसमेकर, जिसको हृदय का हृदय, या इसी को क्या बोलते हैं? एस ए नोड बोलते हैं। और ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। ये तो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। जब ये इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी को किस में ट्रांसफर कर देगा? एवी नोड में ट्रांसफर कर देगा। इलेक्ट्रिसिटी को किस में ट्रांसफर कर देगा? एवी नोड के अंदर ट्रांसफर कर देगा। देखो ये बिल्कुल इस दीवार के पास में, ये भी आलिंद, ये भी आलिंद, ये इस दीवार के पास में है। तो इस हृदय के इस कक्ष को पंपिंग करने के लिए इसके अंदर तो एनर्जी बन रही है। तो इसको आवश्यकता है क्या किसी अलग से वायर की या अलग से नलिका की? इसको कोई आवश्यकता नहीं है। इसको भी अलग से कोई आवश्यकता नहीं है, इस वाले कक्ष को भी, क्योंकि ये आधा इस दीवार के अंदर धसा हुआ है तो इसको एनर्जी मिल जाती है। मेन एनर्जी जो देनी है वो किसको देनी है? मेन एनर्जी जो अपने को देनी है वो देनी है निल्यों को। क्योंकि ये वाला निल्य क्या कर रहा है? ये वाला निल्य की जो नलिका है, रक्त नलिका, ये कहाँ पे जा रही है? फेफड़ों में जा रही है। क्योंकि इसको ब्लड कहाँ पे पंप करना है? फेफड़ों में पंप करना है। और जबकि बाएं निल्य को कहाँ पे पंप करना है? पूरे शरीर के अंदर पंप करना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। ये तो शरीर के अंदर पंप कर रही है, ये कक्षक तो शरीर के अंदर पंप कर रहा है ब्लड को, और ये कक्षक किस में पंप कर रहा है? फेफड़ों में पंप कर रहा है। ये किस में कम कर रहा है? पंप कर रहा है फेफड़ों में पंप कर रहा है। क्लियर हो जाएगा? ठीक है। हाँ, देखना, ये तो फेफड़ों में पंप कर रहा है और ये शरीर में पंप कर रहा है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी किसको चाहिए? ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी तो किसको चाहिए? दोनों निल्यों को चाहिए। और दोनों निल्यों को एनर्जी देने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए ये दीवार जो होती है थोड़ी बड़ी होती है। ये दीवार जो होती है वो कैसी होती है? थोड़ी सी बड़ी होती है। तो यहाँ पे तंत्रिकाओं का कुछ गुच्छा निकलता है जो क्या करता है? उद्दीपन लेके आता है, इलेक्ट्रिसिटी लेके आता है। इस तंत्रिकाओं के गुच्छे को, यहाँ पे जो तंत्रिकाओं का गुच्छा निकल रहा है, इस तंत्रिकाओं के गुच्छे को बोलते हैं हिजो बंडल। क्या बोलते हैं इसको? हिजो बंडल। हिज एक वैज्ञानिक का नाम है। हिज एक क्या है? वैज्ञानिक का नाम है। हिजो इसको क्या बोल देते हैं? बंडल बोल देते हैं। इसको क्या बोल देंगे? हिजो बंडल या हिज के बंडल भी बोलते हैं। हिंदी में कंपटीशन एग्जाम के अंदर हिज के बंडल कहाँ स्थित होते हैं, तो हिज के बंडल किससे संबंधित हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको क्या करना है? हिज के बंडल तो किससे संबंधित है? हृदय की संरचना से या हृदय से संबंधित है। और हृदय से किस प्रकार से संबंधित है? क्योंकि हिजो बंडल क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी लेके आ रहे हैं। यानी एस ए नोड ने ऊर्जा बढ़ाई। एस ए नोड ऊर्जा का स्थानांतरण किस में कर रहा है? एवी नोड के अंदर कर रहा है। और एवी नोड क्या कर रहा है? यहाँ से कुछ तंत्रिकाओं का गुच्छे निकल रहे हैं, उस गुच्छों में से क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी का संचरण कर रहा है। आगे क्या होता है? जब ये हिजो बंडल है, हिजो बंडल आगे क्या करता है? बारीक बारीक नलिकाओं में विपरीत भागों में परिवर्तित हो जाता है या विभेदित हो जाता है, अलग अलग भागों में बट जाएगा। किसी के अंदर जाके बढ़ जाएगा? निल्य की दीवारों में जाके इस प्रकार से बारीक बारीक तंतुओं में बढ़ जाएगा। अरे जैसे बात करें घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है, अरे सभी के घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है, और इलेक्ट्रिसिटी की वायर जो है पीछे से कैसी है? 11,000 वोल्टेज की या 21,000 वोल्टेज की, इस प्रकार से काफ़ी हाई पावर के अंदर जो वोल्टेज आती है। और काफ़ी हाई पावर की वोल्टेज अपने घरों में आती है क्या? नहीं आती सर। कैसी आती है? 200 वोल्टेज की, इस प्रकार से कुछ वोल्टेज आती है। तो क्या करना चाहिए? उन मेन जो वायर आ रही है पीछे से, उनको क्या किया जाता है? शहर के अंदर, गांव के अंदर विपरीत छोटी छोटी वायरों में, छोटी छोटी डोज के अंदर या छोटी छोटी एनर्जी के अकॉर्डिंग उनको बांटा जाता है, और उनको इसी प्रकार से बांटा जाता है। तो ये जो बिल्कुल छोटी छोटी वायर बट रही है हृदय के अंदर, जो इलेक्ट्रिसिटी देगी किसको? दोनों निल्यों को देगी। इन दोनों निल्यों के अंदर जो बारीक वायर हैं, इसको बोलते हैं पुरकिंजे तंतु। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था पुरकिंजे।
एक वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था, पुरकिंजे था, और इसको नाम क्या दे दिया उसने, पुरकिंजे तंतु नाम दे दिया। एक वैज्ञानिक, यहाँ पे दो वैज्ञानिकों का मेन ध्यान में रखना है। हिज का भी क्या है, हिज भी एक वैज्ञानिक है। इसने क्या किया था, इस बंडलों के गुच्छे की खोज की थी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, हिजो बंडल या हिज के बंडल बोला गया। अब क्या हुआ, पुरकिंजे भाई साहब आए और पुरकिंजे भाई साहब ने भी क्या कर दिया, इस बारीक बारीक तंतुओं की खोज कर दी कि इलेक्ट्रिसिटी नीलियों को कौन दे रहा है। कुछ बारीक बारीक वायर्स हैं, कुछ बारीक बारीक तंतु हैं, उनका नाम क्या रख दिया गया, पुरकिंजे तंतु। हिज ऑफ बंडल और पुरकिंजे तंतु से कंपटीशन एग्जाम के अंदर बहुत ही शानदार और अच्छे क्वेश्चन आते हैं। क्या पूछा जाता है कि पुरकिंजे तंतु किससे संबंधित है, कौन से अंग से पुरकिंजे तंतु जो है वो संबंधित है। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, सीधा सा आपको पता है कि किससे संबंधित है, ये तो हृदय की संरचना से संबंधित है। कौन, पुरकिंजे तंतु। हिजो बंडल भी किससे संबंधित है, हृदय की संरचना से। पुरकिंजे तंतु इलेक्ट्रिसिटी किसको दान करते हैं या किसको संचरित करते हैं, तो दोनों नीलियों का ध्यान में रखना है। पुरकिंजे तंतु किस में पाए जाते हैं, आलिंद में पाए जाते हैं या नील्य में पाए जाते हैं, तो नील्य में पाए जाते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो, जो नोट कर रहे हैं वो नोट करो और देखो इसको, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे फिर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये तो पुरकिंजे तंतु की बात होगी। हिजो बंडल भी हृदय से संबंधित है, पुरकिंजे तंतु भी हृदय से संबंधित है। वापस रिपीट कर रहा हूँ एक बार, थोड़ा सा और ध्यान दे लेना। क्या, दाएं आलिंद के अंदर एक मांसपेशी से बनी हुई गांठ पाई जाती है। पहले बात कर चुके हैं कि मानव का हृदय जो होता है वो कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। क्यों, क्योंकि उसका नियंत्रण कौन करता है, उनका नियंत्रण तो मांसपेशियों के द्वारा किया जाता है, और मांसपेशियों के नियंत्रण करने के दायरे से ही अपने क्या बोला इसको, पेशी जनित हृदय। अरे मांसपेशियों से बना हुआ है हृदय, किससे बना हुआ है, मांसपेशियों से बना हुआ है। इसके अंदर कोई हड्डी वड्डी नहीं है, इसके अंदर क्या नहीं है रे, हड्डी वड्डी कुछ भी नहीं है, क्योंकि किससे बना हुआ है, ओनली फॉर मांसपेशियों से बना हुआ है। क्लियर है सर, ये तो हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा और किसको ट्रांसफर कर देगा, ये इलेक्ट्रिसिटी बना के किसको ट्रांसफर कर देगा, एवी नोड को ट्रांसफर कर देगा। एवी नोड क्या करेगा, थोड़ी सी एनर्जी इस वाले भाग को दे देगा और बाकी क्या कर देगा, आगे ट्रांसफर कर देगा। कुछ तंत्रिकाओं का गुच्छा या इलेक्ट्रिसिटी को आगे संचरित करने वाला जो गुच्छा कहलाता है उसको क्या बोलते हैं, हिजो बंडल बोलते हैं। हिजो बंडल आगे वापस जाके नीलियों में विपरीत भागों में बढ़ जाएगा, इसको क्या बोल देंगे, पुरकिंजे तंतु बोल देंगे। ये तो बात होगी हृदय की आंतरिक संरचना की। अब थोड़ा सा हृदय के बारे में बाहर की तरफ आते हैं। क्या कि मैंने बताया था हृदय जो होता है वो किस दिशा के अंदर होता है, लेफ्ट साइड के अंदर होता है। थोड़ा सा इस तरह 70 से 80% जो झुकाव है हृदय का किस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है सर, ये तो बात होगी। उसके बाद में मैंने बताया होगा फेफड़ों के मध्य में पाया जाता है, मीडियस्टाइनम करके एक जगह होती है फेफड़ों के मध्य, ग्रज जैसी, उसमें क्या पाया जाता है, हृदय पाया जाता है। पसलियों की बात कर लेते हैं। मानव के अंदर 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ भाई। मानव के अंदर कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है, 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। इतना ध्यान रखें, टोटल करेंगे तो कितनी हो जाएगी, जोड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, तो जोड़ी में कितनी हो जाएगी भाई, कमेंट करके बताएं। अगर मानव के अंदर, सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं, मानव के अंदर 12 जोड़ी क्या है, पसलियाँ हैं, तो संख्या में कितनी हो जाएगी, कमेंट करके बताएं। हाँ, पता तो चले मेरे स्टूडेंट कितने इंटेलिजेंट है, तो बताएं। अगर मानव शरीर के अंदर 12 जोड़ी पसलियां हैं तो संख्या उनकी कितनी रहेगी, कमेंट कर दें। बढ़ते हैं आगे। देखो पसलियों का दायरा जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। देखो पसलियों वाली जो हड्डी होती है, पसलियों वाली जो, एक बार मार्कर थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ। हाँ, पसलियों वाली जो हड्डी होती है, अरे पसलियों की सामने की जो हड्डी होती है वो इस आकृति की होती है। ये आकृति कैसी नज़र आ रही है आपको बताना, जरा कमेंट करके बताना। ये आकृति कैसी नज़र आ रही है, ये तो आकृति वी के समान नज़र आ रही है। ये कैसी नज़र आ रही है, वी के समान आकृति है ये। इसको चेस्ट बोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अरे चेस्ट बोन, छाती की सामने वाली जो हड्डी है जिसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। इस हड्डी का नाम क्या रखा जाता है, स्टर्नम रखा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, चेस्ट बोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, चेस्ट बोन। इसका नाम क्या है, स्टर्नम। इसको मात्रा यहाँ पे लगाना, स्टर्नम। ठीक है। अब इस स्टर्नम से कितनी जोड़ी पसलियाँ निकलती है, 12 जोड़ी। इस प्रकार से 1 जोड़ी, ठीक है, इस प्रकार से ये 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5, 6, इस प्रकार से कितनी जोड़ी निकल रही है, 12 जोड़ी निकलती है। एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। पसलियाँ बना रहा हूँ, बाकी मैं कंकाल तंत्र वाला लेसन अलग से करवाऊँगा आपको। ठीक है, तो अभी जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझना एक बार। सामने की बता रहा हूँ मैं। और इस हड्डी की जो संरचना होती है वो अंग्रेजी के किस अक्षर के समान है, इसका शेप जो मैं देखूँ, शेप तो किस प्रकार क्या है, वी आकृति। इसकी आकृति क्या है, वी आकृति। वी आकृति किसकी है, वी आकृति स्टर्नम की है।
चेस्ट बोन जिसको बोलते हैं, चेस्ट बोन किसको बोलते हैं, स्टर्नम को बोलते हैं। स्टर्नम की आकृति कैसी है, वी के समान है, क्लियर है, इसी को चेस्ट बोन बोलते हैं। बताना क्या चाह रहे हो सर, बताना क्या चाह रहे हो, बताना ये चाह रहे हैं कि जो पसलियों की संख्या है, देखो 1 नंबर पसली, ये दूसरी जोड़ी पसली हो जाएगी, तो दूसरी जोड़ी पसली से लेकर 6 जोड़ी पसली तक क्या होता है, हृदय का फैलाव होता है। दूसरी जोड़ी पसली से लेकर क्या 6 जोड़ी जो क्या है पसली है, उनके मध्य क्या पाया जाता है, ये इस कंडीशन के अंदर मैं यहाँ पे थोड़ा सा सजा के बना देता हूँ। इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, इस प्रकार से थोड़ा फेफड़ा आ जाएगा, और ये इधर साइड में इस वाला फेफड़ा आ जाएगा जो बड़ा होता है। ये अपना क्या हो जाएगा, मुट्ठी के समान की आकृति का क्या हो जाएगा, अपना हृदय हो जाएगा, क्लियर है। हृदय जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, दूसरी जोड़ी पसली से लेकर 6 जोड़ी पसली के मध्य जो होता है वहाँ पे क्या पाया जाता है, हृदय पाया जाता है, ठीक है। यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन निकालता है एग्जामिनर कि हृदय जो होता है वो पसलियों के किन किन पसलियों के मध्य होता है। तो सेकंड पसली से लेकर 6ठी जोड़ी जो पसली होती है, 6 जोड़ी पसली जो होती है, उनके मध्य क्या पाया जाता है, मानव का हृदय पाया जाता है, क्लियर होगी। हाँ देख लो इसको एक बार थोड़ा सा, उसके बाद में हृदय को थोड़ा सा और देखें बाहर निकाल के, इसके अंदर क्या है क्या नहीं, उसके बाद में थोड़ा सा बात करेंगे हृदय को। हाँ कल वाली जो क्लास थी ना पार्ट फर्स्ट, उसके अंदर क्या हुआ, थोड़ा सा कुछ कट गया था, पीछे वाला भाग जो है, अगर स्टूडेंट ने वीडियो की पूरी क्लास लगाई, मैं देखना चाहूँगा थोड़ा सा क्या कट गया था। हाँ थोड़ा सा एक बार ध्यान दो, उसके अंदर कुछ कट गया था, तो वो क्या करना है अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि कल जो कंटिन्यू क्लास लगा रहे थे उनको थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी कि सर क्या बता रहे थे। तो ये नोट कर लेना भाई, पसलियाँ कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है, संख्या मैंने ही बता दी, आप क्या कमेंट करोगे, ठीक है। ये 12 जोड़ी होगी, और संख्या में बात कर लें तो कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, क्लियर है। उसके बाद में ध्यान में रखना है कि सेकंड जोड़ी से लेकर 6 जोड़ी के मध्य क्या पाया जाता है, हृदय पाया जाता है। उसके बाद में मैंने जो कल बताना स्टार्ट किया था, मैंने कहा था कि हृदय का अध्ययन करना क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। ये बात जो कल वाले वीडियो के अंदर, कल वाले लेक्चर के अंदर जो है वो बच गई थी, बीच में कट गया था क्लास नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण कुछ। तो क्या कहलाता है हृदय का अध्ययन करना, कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन करना क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। ये मैं लिख रहा हूँ अध्ययन करना, अध्ययन करना, हृदय पढ़ रहे हैं तो किसका अध्ययन करना, कार्डियोलॉजी क्या है, हृदय का अध्ययन करना। अब कार्डियोलॉजी तो ठीक है सर, हृदय का अध्ययन करना है। अब जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो हृदय के ऑपरेशन करते हैं या तंत्रिका कोशिकाओं के ऑपरेशन करते हैं, उनको न्यूरोसर्जन बोलते हैं। अलग अलग, ब्रेन का डॉक्टर अलग है, मांसपेशियों का मेन पर्टिकुलर डॉक्टर अलग है, कंकाल तंत्र या हड्डियों का डॉक्टर जो अलग होते हैं। उसी प्रकार से कार्डियो का मतलब क्या होता है, हृदय, और कार्डियोलॉजी मतलब हृदय का अध्ययन करना। अब हृदय का अध्ययन करना, अब हृदय का अध्ययन जिसने डिटेल से कर रखा है वो क्या है, उसका स्पेशलिस्ट है, उसका डॉक्टर है, स्पेशल पीजी कर रखी है जिसने, तो उसका डॉक्टर या उसका जो मेन स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। एक बात ये भी ध्यान में रखना, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, हृदय के स्पेशलिस्ट होते हैं, या आप बोल सकते हो कि हृदय के जो प्रमुख डॉक्टर होते हैं मेन, जिनको हृदय के बारे में अच्छी नॉलेज होती है और ऑपरेशन वगैरह करते हैं हृदय से संबंधित, तो वो क्या कहलाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो अपना इतना ही रहेगा, और कंटिन्यू बने रहें सभी स्टूडेंट। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किसको समझ में आ रहा है, कितना आ रहा है। अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो आप पूछना चाहते हो, वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और हृदय का अध्ययन करना कार्डियोलॉजी, और हृदय का स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। आप स्टूडेंट सभी जो हैं वो कंटिन्यू क्लासों में रहें, और जो भी समझ में नहीं आ रहा कमेंट करके बताएं, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। और आज की क्लास इतनी रहेगी, नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा हृदय का, पूरा डिटेल से आपको हृदय पढ़ाया जाएगा। और पूरा जितना एसएससी सीजीएल के अंदर या अदर कंपटीशन एग्जाम के अंदर, ऑल कंपटीशन साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, उससे आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, और सारे क्वेश्चन जो है वो आपको सोल्व करवाए जाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू भाई।